Hello everyone, this is Sonia Kaushik and you are watching my YouTube channel KC Biozone. We are doing chapter 6 molecular biology from class 12. That is very important for term 1, and in today's class we are going to discuss replication and transcription. So get set ready for the class. So my dear students, today we are going to start replication. Replication start करते हैं. इससे पीछे वाली classes में हम DNA, RNA का structure and everything we have done. So today we are going to discuss replication. Replication क्या है बेटा? It is a process by which DNA will form a daughter DNA strand. ठीक है, DNA से ही DNA का बनना क्या कहलाता है? Replication. So we have studied Watson की double helical structure. हमने देखा कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है. सपोज दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम. सो नेक्स्ट कैसा होगा? 5 टू 3 प्राइम. 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप है, 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप है. राइट, हमने ये किया है. ओवरऑल डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, OH है नेगेटिव एंड फॉस्फेट भी नेगेटिव ही चार्ज है. आपको पता है द बैकबोन इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट शुगर लाइक दैट, एंड द स्टैकिंग इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजिनस बेस A, T, G एंड C लाइक दैट. ठीक है ना, ऐसा हमने किया है. तो बेटा रेप्लिकेशन के टाइम में व्हाट विल हैपन, दिस देयर विल बी अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड. ठीक है, अनवाइंड हो जाएगा डीएनए, अनवाइंड हो जाएगा. ठीक है, अनवाइंड हो जाएगा यानी कि यहाँ पर जो बेस पेयरिंग है बेटा दैट विल ब्रेक, एंड दिस इज डन बाय डीएनए हेलिकेज. डीएनए हेलिकेज एंजाइम विल वर्क हियर. हेलिकेज एंजाइम जिसको डीएनए बी भी बोलते हैं बेटा. सो डीएनए हेलिकेज क्या करेगा? अनवाइंडिंग कर देगा स्ट्रैंड्स की. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेप्लिकेशन. सो वी कैन स्टडी द रेप्लिकेशन इन 3 स्टेप. हम इसको 3 स्टेप में स्टडी करेंगे. इनिशिएशन जिसमें स्टार्ट होगा, फिर जिसमें प्रोसेस आगे बढ़ेगी दैट इज इलोंगेशन. एंड नेक्स्ट इज टर्मिनेशन. टर्मिनेशन ठीक है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन. ठीक है, सो चलिए बात करते हैं. सो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल हमने 1953 में जो उन्होंने दिया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, हमने वो पढ़ा. एंड द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स आर देयर. एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, जब बेटा अभी देखिए डीएनए स्ट्रैंड ओपन हुआ, इनिशिएशन हुई, डीएनए हेलिकेज ने ओपन किया. फिर यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ. यहाँ पे प्राइमर बाइंड करेंगे, फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर. सो इट विल कंटिन्यू टू ग्रो हेयर अ न्यू स्ट्रैंड, और यहाँ पर भी एक न्यू स्ट्रैंड बन जाएगा. ए है तो उसके सामने टी है तो सॉरी टी है तो ए, जी है तो सी, इस तरीके से. ठीक है, सो न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन विल बी देयर. सो वन स्टैंड विल बी ओल्ड वन. एक स्टैंड यहाँ पर ओल्ड ही रहेगा और एक नया स्टैंड बनेगा. ठीक है, दिस इज न्यू वन, न्यू स्टैंड बनेगा, एंड दिस इज ओल्ड वन. सो दिस ओल्ड वन इज कॉल्ड टेम्पलेट स्टैंड. ठीक है, और एक ही स्टैंड नया बना. सो ओवरऑल वी कैन से दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस. सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि एक स्टैंड पेरेंटल है जिसको हम टेम्पलेट स्टैंड बोल रहे हैं, एंड वन न्यू स्टैंड इज देयर. एक स्टैंड यहाँ पर न्यू सिंथेसाइज हुआ. सो सेमी कंजर्वेटिव है. इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था बेटा मिजलसन एंड स्टॉल ने. एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की बात करते हैं हम. रेप्लिकेशन पे आने से पहले, रेप्लिकेशन में हमने इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन 3 स्टेप्स में हम करेंगे. So before that we have to verify that it is a semi-conservative replication. Semi-conservative replication. ठीक है, तो सेमी कंजर्वेटिव के लिए हम प्रूफ देखेंगे बेटा. ठीक है, कि प्रूफ कैसे है. सो वी विल टेक इकोलाई. इकोलाई इज अ बैक्टीरिया, you know. So Michelson and Stoll taken E. coli for their experiment in 1958. So they grow E. coli in a medium containing ammonium chloride, that is nitrogen is radioactively labeled here, that is N15. तो उन्होंने E. coli को ग्रो कराया बेटा अमोनियम क्लोराइड में जिसमें नाइट्रोजन और लेबल्ड विद N15. ठीक है, इट वाज अ हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन. तो दोनों स्ट्रैंड कैसे हो गए? देखिए 2 स्ट्रैंड थे तो दोनों स्ट्रैंड कैसे हो गए?
दिस इज N15 और ये भी कैसा हो गया N15, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ लेबल्ड है तो हमें पता लग गया कि दोनों N15। ठीक है, उसके बाद इफ वी सेंट्रीफ्यूज द DNA इन सीजियम क्लोराइड, तो हमने सीजियम क्लोराइड को जब हम यहाँ पे डेसिक ग्रेडियंट सर्टिफिकेशन मेथड में हम सीजियम क्लोराइड यूज करेंगे। सीजियम क्लोराइड हेल्प्स टू सेपरेट हैवी एंड लाइट DNA। तो लाइट और हैवी का क्या है, क्योंकि बाद में इन्होंने उन सेल्स को किस में ग्रो कराया बेटा, अमोनियम क्लोराइड दैट वाज लेबल्ड विद N14। ठीक है, N14 यहाँ पे था। सो आपको पता है व्हेन दिस DNA रेप्लिकेशन विल स्टार्ट, इट विल अगेन ओपन अनवाइंड हो जाएगा स्टैंड, और जो यहाँ पे नया स्टैंड बनेगा बच्चों, नया स्टैंड जो यहाँ पर बनेगा, नया स्टैंड जो इधर एक तरफ कॉन्टिन्यूस और एक तरफ डिसकॉन्टिन्यूस अभी आप पढ़ेंगे, तो जो नया स्टैंड बनेगा बेटा इट कंटेन N14, क्योंकि नाउ वी हैव शिफ्टेड ई कोलाई सेल्स इनटू N14 मीडियम, और पुराना स्टैंड जो टेम्पलेट स्टैंड है पेरेंटल स्टैंड दैट वाज N15। तो एक स्टैंड N15 रहेगा और एक N14। अब हमें दिखाई तो नहीं देता है, ठीक है, कि एक N14 है और एक N15 है। सो हाउ वी कैन प्रूव दैट, कैसे प्रूव करेंगे बच्चों? सो यू कैन सी इन अ डेसिक ग्रेडियंट सर्टिफिकेशन मेथड, जब हमने इसको CaCl डाल के इसको हाई स्पीड पे रोटेट कराया, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। सो वी विल सी 2 DNA स्टैंड हियर। तो हमारे पास 2 DNA स्टैंड आए बेटा, वन इज N15 एंड अदर इज N14। N15 और एक कैसा आ गया N14। तो N14 लाइट वेट है तो वो ऊपर होगा और N15 नीचे आएगा। सो वी विल गेट 2 स्टैंड हियर। हमारे पास यहाँ पे 2 स्टैंड आए, 2 स्टैंड्स आए, दैट मीन्स देर इज नॉट, अगर कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होती है तो हमारे पास एक ही स्टैंड आता है N15 का, लेकिन यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव है तो न्यू स्टैंड विल हैव N14 एंड ओल्ड स्टैंड विल हैव N15, क्योंकि हमने इकोलाई को पहले ग्रो होने के लिए जो अमोनियम क्लोराइड प्रोवाइड किया था दैट हैव N15 एंड बाद में जो दिया दैट इज N14 लेबल्ड। ठीक है, सो N14 यू कैन सी हियर इन अ डायग्राम, आप यहाँ डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं। यस, suppose first of all the E. coli given ammonium chloride that contain N15, तो दोनों स्टैंड कैसे हो गए N15। ठीक है, आफ्टर 20 मिनट्स व्हेन वी गेव देम, यहाँ पे हमने NH4Cl जो उसको दिया दैट वाज N14 लेवल। तो अब जो यहाँ पे नया स्टैंड बना बेटा दैट इज N14 लेवल, कैसा हो गया N14। तो यहाँ पे बच्चों दिस इज N15, दिस इज N14, दिस इज N15, दिस इज N14। ठीक है, ये लेबलिंग हो गई। सो अब हम इसको, अभी देखिए अभी एक ही स्टैंड था, अभी यहाँ पे हाइब्रिड बन चुका है एंड आफ्टर सम मोर टाइम इसको हम जनरेशन टाइम भी बोल सकते हैं। बैक्टीरिया यूजुअली डिवाइड्स इन 18 to 20 मिनट्स, इसको हम जनरेशन टाइम भी बोल सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर हाफ DNA चेंज एंड यू कैन सी हियर half of the DNA is having N14 and half is hybrid। 50% हाइब्रिड यहाँ रहेगा, 50% हाइब्रिड एंड 50% कैसा रहेगा बेटा N14, क्योंकि यहाँ अब हम ग्रोथ के लिए कैसा नाइट्रोजन यहाँ प्रोवाइड करें N14। तो यहाँ से क्लियर होता है बेटा व्हेन वी सेंट्रीफ्यूज इट एंड वी गेट 2 स्टैंड, हमें एक N14 N15 दो स्टैंड मिले। जैसे लाइट वेट तो ये पहले आ जाएगा, ये हैवी वेट है तो ये बाद में आएगा। तो 2 स्टैंड हमें मिले, दैट मीन्स कि वी हैव सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन। तो इकोलाई में ये प्रूव हो गया। इसके अलावा बेटा बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव थायमिडिन को यूज करते हुए दिस एक्सपेरिमेंट आल्सो परफॉर्म इन विसिया फेबा बीन, दैट इज आल्सो कॉल्ड फेबा बीन्स, है ना। टेलर जो साइंटिस्ट थे एंड टेलर एंड उनके साथ जो भी एसोसिएट्स थे उनके, तो उन्होंने 1958 में एक्सपेरिमेंट प्लांट्स में भी किया। तो दे आल्सो रेप्लिकेट द DNA आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाती है बेटा कि DNA रेप्लिकेशन कैसा है। DNA रेप्लिकेशन में हाफ ऑफ द स्टैंड इज न्यूली सिंथेसाइज्ड एंड हाफ ऑफ द स्टैंड इज पेरेंटल। तो DNA रेप्लिकेशन कैसी है, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब हाफ ऑफ द DNA इज न्यूली सिंथेसाइज्ड एंड हाफ ऑफ द DNA इज टेम्पलेट वन। चलिए नाउ वी आर कमिंग टू द मशीनरी एंड द एंजाइम दैट इज यूज्ड इन रेप्लिकेशन। कैसे एंजाइम यहाँ यूज होते हैं, तो मैंने आपको बताया बेटा DNA रेप्लिकेशन इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। DNA रेप्लिकेशन में, DNA रेप्लिकेशन की हम बात करें तो इट इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। इनिशिएशन, नेक्स्ट इलोंगेशन and next termination। Initiation, elongation and next is termination, first, second and third। तो मैंने आपको बताया इनिशिएशन में we need DNA हेलिकेज
यहाँ पे हमें चाहिए डीएनए हेलिकेज जो डीएनए स्ट्रैंड को अनवाइंड करेगा, ठीक है, और जो उसको अनवाइंड रहने में हेल्प करेगा, सपोज दीज आर अवर 2 डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं बेटा, दैट प्रोटेक्ट्स द डीएनए स्ट्रैंड टू अगेन रीबाइंडिंग, है ना, इनको रीबाइंड होने से बचाते हैं। तो यहाँ पे क्या बाइंड कर जाते हैं, SSB। तो डीएनए हेलिकेज के साथ साथ यहाँ पर कौन सा एंजाइम हेल्प करेंगे, SSB। दिस इज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। Now DNA strands will be remain open in the end. This is called replication fork. अब elongation के लिए बेटा यहाँ पे elongate strand को elongate करना है, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा, DNA polymerase। DNA polymerase क्या करेगा बेटा, it will add और it will help in polymerization of deoxynucleotides, नए नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा। Suppose we have A in this strand, अभी हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड में A है, तो यहाँ क्या एड ऑन होगा, T, थायमिडिन, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें यहाँ G है तो नया C यहाँ पर लगेगा, C है तो यहाँ क्या आ जाएगा, G। तो इस तरीके से हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री नया स्टैंड यहाँ आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री नया स्टैंड भी हमारा दूसरी तरफ आ जाएगा। अभी हम देखेंगे कि ये सेमी कंजर्वेटिव के साथ साथ अगर हम कहें लैगिंग स्टैंड यहाँ पे बनता है, तो सेमी डिसकंटिन्यूअस भी अभी आगे पढ़ेंगे। सो डीएनए इलोंगेशन में कौन से एंजाइम का रोल यहाँ पे आ रहा है, डीएनए पॉलीमरेज। ये पॉलीमराइजेशन कराता है न्यूक्लियोटाइड्स की विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सो इकोलाई का डीएनए का अगर हम मॉलिक्यूलर साइज देखें तो दैट इज 4.6 इंटू 10⁻⁶, लेकिन ह्यूमन बींग्स में इट इज 6.6 इंटू 10⁻⁹। तो बैक्टीरिया के अंदर तो बेटा 18-20 मिनट्स में पूरा डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स में रेप्लिकेशन इतना मतलब जल्दी नहीं होता है, इट विल टेक टाइम, ठीक है, एंड इट विल रिक्वायर मोर एक्यूरेसी। तो फिर भी अगर स्पीड देखें पॉलीमराइजेशन की तो 2000 बेस पेयर पर सेकेंड यहाँ पे स्पीड रहेगी, इतनी स्पीड से जो है रेप्लिकेशन हो रही है एंड विद अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ए के साथ टी बाइंड होगा, जी के साथ सी होगा, ऐसा ही रहेगा, रॉन्ग पेयरिंग के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, और अगर रॉन्ग चांसेस हैं तो वो म्यूटेशन के सडन चेंजेस की वजह से हो सकते हैं। तो आपको पता है बेटा यहाँ पे ATGC जो भी है, अब ATP को आप एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, ठीक है, और एडिनिन को हम यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की तरह, सो वी कैन से कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है दीज आर परफॉर्मिंग ड्यूअल पर्पस, तो एनर्जी करेंसी की तरह भी ATP यूज हो रहा है, और एडिनोसिन अगर हम बात करें सो इट इज यूज्ड एज अ नाइट्रोजनस बेस पेयर है। तो डीएनए पॉलीमरेज किसकी हेल्प से नया स्ट्रैंड बनाएगा बेटा, देखिए ये टेम्पलेट डीएनए है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ दिस इज टेम्पलेट डीएनए, और यहाँ नया स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है, यहाँ नया स्ट्रैंड बनेगा। तो किसको देख करके नया स्ट्रैंड बन रहा है, टेम्पलेट डीएनए को। सो वी कैन से कि द डीएनए पॉलीमरेज इज डीएनए डिपेंडेंट, वो टेम्पलेट डीएनए को देखकर ही नया डीएनए स्ट्रैंड बनाया, तो डीएनए पॉलीमरेज को वी कैन आल्सो कॉल डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए, और ये बहुत ही एक्यूरेसी के साथ अपना काम करता है बेटा, और पूरे डीएनए की पूरी एंटायर लेंथ को ये जो है जल्दी से रेप्लिकेट कर देता है। सो ये जो डीएनए स्ट्रैंड बेटा, आप इसको सिंपली ऐसे भी देख सकते हैं, डीएनए जब लास्ट से ऐसे ओपन होता है, पूरा ओपन नहीं हुआ, लास्ट से ओपन हुआ, तो दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। ये वाई शेप स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, दिस इज रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। अब आपको पता है बेटा वन स्ट्रैंड इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड अदर स्ट्रैंड इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है, और एक तरफ बेटा रेप्लिकेशन कॉन्टिन्यूटी में होगी और एक तरफ कैसी होगी, डिसकॉन्टिन्यूअस। तो वन साइड इट इज अ कॉन्टिन्यूअस, इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, जहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूटी में बनेगा लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, और बेटा दूसरी तरफ डीएनए जो बने होगा वो डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में होगा, दैट इज लैगिंग स्ट्रैंड, इसको हम कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। बाद में वो डीएनए स्ट्रैंड जो छोटे छोटे पार्ट्स में बनते हैं उसको जोड़ दिया जाता है, एंड डीएनए लाइगेज विल हेल्प देयर, डीएनए लाइगेज यहाँ फेविकोल की तरह जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट रहेगी डीएनए पॉलीमरेज की, एक तो बेटा इसको मैग्नीशियम आयरन की रिक्वायरमेंट रहती है अपना काम करने के लिए, दे रिक्वायर मैग्नीशियम आयरन फॉर देयर एक्टिविटी, और दूसरा बेटा दे रिक्वायर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, अगर इकोलाई का सर्कुलर डीएनए है सो इट रिक्वायर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और आईसी, ठीक है, जहां से ये रेप्लिकेशन अपनी स्टार्ट करेगा, बाई डायरेक्शनल ही होती है इकोलाई के अंदर भी, क्योंकि इस तरह का जो लीनियर स्ट्रैंड है ये तो बेटा आपको यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है ना, बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर डीएनए होता है, so that also having bidirectional टाइप ऑफ रेप्लिकेशन जैसे अपने में है, ठीक है। और रेप्लिकेशन की जो डायरेक्शन रहेगी, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो पॉलीमराइजेशन करता है एक ही डायरेक्शन में करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो बेटा 5 प्राइम टू 3, यही कारण है कि यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड होगा और यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड होगा, ठीक है, यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड होगा, लीडिंग स्ट्रैंड होगा।
तो यू कैन सी हियर इन अ डायग्राम, ये रेप्लिकेशन फॉर्क है बेटा, और यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन हो रही है देखिए, और यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जो अपोजिट स्टैंड देखो, यहाँ अपोजिट पोलैरिटी भी होनी चाहिए, 3 to 5 है और ये क्या है 5 to 3 है। तो ये जो आपको फ्रेगमेंट दिखाई दे रहे हैं बेटा, दीज आर कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी इनको बोलते हैं, क्योंकि ओकाजाकी वाज द साइंटिस्ट, उन्होंने ये डिस्कवर किया था, तो इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इनको लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी बोलते हैं। सो वी कैन से कि डीएनए रेप्लिकेशन एक तरफ कॉन्टिन्यूटी में हो रहा है, एक तरफ डिसकॉन्टिन्यूस, तो सेमी डिसकॉन्टिन्यूस बोल सकते हैं। जैसे अभी हमने सेमी कंजर्वेटिव बात की थी, तो डीएनए रेप्लिकेशन की एक और प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिए, सेमी डिसकॉन्टिन्यूस। सेमी डिसकॉन्टिन्यूस भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है। एंड सेल साइकिल के किस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है बेटा, आपने G1 S G2 फेज ये सब किए होंगे, है ना। तो एस फेज में एस फेज ऑफ द सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन जनरली अकर्स। किस फेज में रेप्लिकेशन होती है बेटा, एस फेज। तो ये नीट में भी काफी बार पूछ लिया जाता है। सो बेसिकली हमने डीएनए रेप्लिकेशन को बेटा 3 स्टेप्स में किया, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, तो इनिशिएशन में मैंने आपको बताया, इनिशिएशन में वी नीड पॉलीमरेजेस, अभी मैंने लिखा था ना, इनिशिएशन में वी रिक्वायर डीएनए हेलिकेज, हमें डीएनए हेलिकेज की जरूरत पड़ेगी। देन वी रिक्वायर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, डीएनए हेलिकेज की रिक्वायरमेंट है, देन सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, फिर इलोंगेशन के लिए वी नीड डीएनए पॉलीमरेजेस। टर्मिनेशन में देयर आर सम टर्मिनेटिंग फैक्टर्स दैट हेल्प्स इन टर्मिनेशन में, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, सो दिस इज 3 स्टेप प्रोसेस, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अगर आपको राइटिंग के लिए आए तो यू कैन मेक दिस डायग्राम, रेप्लिकेशन फॉर्क आप बना देंगे। एंड ठीक है, इस बार हरियाणा बोर्ड में तो सब्जेक्टिव रहेगा और सीबीएसई बोर्ड में ऑब्जेक्टिव रहेगा। सो यू कैन टेक दिस पॉइंट की सेमी डिसकॉन्टिन्यूस है, या ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं, या किस फेज में रेप्लिकेशन होता है, एस फेज में होता है। और यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, डीएनए लाइगेज का क्या फंक्शन है, टू जॉइन द डीएनए स्ट्रैंड, which region is important for DNA replication, so region of replication is very important, वहीं पे प्राइमर बाइंड करेंगे। प्राइमर क्या होता है, चलिए अब ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है ना, देखिए सपोज दिस इज अ डीएनए स्ट्रैंड है, ये रेप्लिकेशन, ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड था जहाँ पे ATGC ऐसे बेस पेयरिंग हुई है ना, और रेप्लिकेशन के लिए इट विल ओपन इन द एंड, डीएनए हेलिकेज इसको लास्ट से ओपन कर देगा। अब ये देखिए लास्ट से ओपन हो गया। फिर मैंने आपको बताया डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, तो दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, है ना, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ये यहाँ पर होगी, और ये 5 टू 3 है, हम अपोजिट कर दिए। चलिए 5 टू 3 है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दिस इज 5 3 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, मतलब टेम्पलेट का साइड 5 प्राइम टू 3 प्राइम होना चाहिए। दिस इज 3 टू 5 ना, तो यहाँ से 5, तो ऐसा होगा, लेगिंग स्टैंड हमारा बनेगा। ठीक है, तो जोड़ने के लिए हमें लाइगेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। प्राइमर क्या है, अब जब प्राइमर बाइंड करेगा तभी तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। तो ये प्राइमर क्या है बेटा, प्राइमर, इस प्राइमर इज आरएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, छोटे छोटे आरएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, आरएनए ओलिगोन्यूक्लियो आरएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, आरएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है दैट हेल्प्स एज अ प्राइमर, जहाँ पे जो पॉलीमरेज जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट है। और ये रेप्लिकेशन फॉर्क वाला डायग्राम आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन कौन सी, बेटा टेम्पलेट की डायरेक्शन यहाँ पे देखिए 3 to 5 होगी, तभी तो 5 to 3 में पॉलीमराइजेशन होगा ना। तो ये डायग्राम थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, मैंने अभी थोड़ा सा मिस्टेक की थी यहाँ पे। हाँ, और यहाँ पे भी देखिए अगेन टेम्पलेट 3 to 5 है, तो यहाँ पे 5 to 3 और फ्रेगमेंट्स में बनेगा ये, और बाद में इसको इन फ्रेगमेंट्स को कौन जोड़ेगा, लाइगेज इनको ज्वाइनिंग में हेल्प करेगा। नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में हम करेंगे कि डीएनए टू एमआरएनए कैसे बनता है, डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है। So if you have any doubt and queries, you can ask me. This is all about NCERT, and this is important lecture for your term work. So do like, share, and subscribe for more videos. Goodbye.